सो मैं आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के खादम को दावत दूंगा कि वो आए और आज जो भी खुदावन की आवाज को वो लेके आए हैं वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। और आप सब लोगों को बहुत बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आई होप कि आप लोगों का वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। स्पेशली हमारा हाथ में तो वीकेंड पहले ही हो जाता है, लेकिन आपके पास तो वीकेंड अभी रिसेंटली गुजरा, आज पहला दिन है। जी जी, आई होप के सब बड़ा एंजॉय किया होगा आप लोगों ने खुदा की हजूरी को, स्पेशली क्योंकि संडे सब्त जो है वो तो खुदा के हजूरी गुजरना चाहिए, क्योंकि एक दिन होता है खुदा को, वही हम खुदा को देना चाहिए। सो हम लोग यिर्मयाह पर हैं और आज हमने आगे चलना है और आगे चल के हम देखेंगे उन बहरानों के बारे में बात करेंगे जो बाबलियों ने क्रिएट किए यहूदा के अंदर। बेसिकली हम यहूदा की बात कर रहे हैं, हम इसराइल की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसराइल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई आइडिया किसी को कि हम लोग इसराइल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो बाबल असीर करके लेके गया था वो यहूदा के लोग ही थे। जो इसराइली थे वो तो दूसरी तरफ रहते थे। ओके, वेलकम बैक सिस्टर कैथरीन। थैंक यू। सो बिल्कुल बात सही है कि इसराइल जो है वो तब खत्म हो चुका था जब बाबल की असीरी यहूदा पे स्टार्ट हुई है। तब तक 722 में खत्म हो गया था और हम लोग जो है वो 597 से लेकर 586 के दौर की बात कर रहे हैं, यानी 10 सालों की बात कर रहे हैं, एक दिहाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहूदा के अंदर। और 605 में पहला हमला किया था नबूकदनेस्सर ने, अगर हमें याद हो तो। पहली असीरी जो थी वो यहोयाकीम के दौर में हुई थी 605 में। दूसरी जो है वो सिदकिया के दौर में हुई थी 597 में, और तीसरी जो थी वो यहोयाकीन के दौर में हुई थी 586 में। सो हम लोग अभी जो एरा डिस्कस कर रहे हैं वो 597 से लेकर 586 के दौरान का है। और इस दौरान में हम जो बहरान चल रहा है बाबलियों की वजह से यहूदा के अंदर, हमने उस पर गौर करना है। और ये बड़ा अहम है क्योंकि हमें अंदरूनी हालात भी पता होने चाहिए कि अंदरूनी हालात क्या है यिर्मयाह के, यहूदा के में ये क्या हालात है और यिर्मयाह उस दौर में किस लेवल पे बात कर रहा है। अच्छा, जब हम शुरू करते हैं तब वो कहता है कि शमाल से लोग आएंगे और हमला करेंगे और खत्म हो जाएंगे, वो कैद में ले जाएंगे, वो सीरी में ले जाएंगे, लेकिन वो नाम नहीं बताता। हमने पिछली बार देखा कि फिर उसने नाम भी डिक्लेयर किया कि बाबली आएंगे, फिर बाबली आ जाते हैं, बहरान शुरू हो जाता है, लोगों की असीरी भी शुरू हो गई है। पहली असीरी हो गई है जिसमें दानियल भी चला गया है और क्या नाम लेते हैं, मसाइल, हननियल। मैं हननियल मिसाइल इसलिए यूज करता हूँ कि सिदरक मेसक अब्दुल-नजूर जो है वो बुतों के नाम थे जो उनको उन रिलेटेड करके नाम दिए गए। जब हम कभी दानियल पे जाएंगे, अगर खुदा ने जिंदगी दी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन करंटली ये है कि हम अगर उनके ओरिजिनल नाम ले जो यहूदी नाम थे वो बेटर है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैं भी यही सुनता हूँ कि सिदरक मेसक अब्दुल-नजूर, सिदरक मेसक अब्दुल-नजूर। सो वो पॉपुलर भी इसी नाम से ही है। जब हम बहरान के अंदर आते हैं तो जो पहली चीज बहरान में नजर आती है वो हमें ये नजर आती है कि यिर्मयाह जो है वो यहूदी लीडर्स को बता रहा है कि बाबलियों से जंग नहीं करनी है, जबकि असीरी पहली हो चुकी है। और हम दौर किसकी बात कर रहे हैं? 597 से लेकर असीरी के अंदर, यानी कि वो ऑलरेडी लगान पे करते हैं बाबुल को, और सिदकिया जो है उसने खिलाफ चला गया था, बगावत कर दी। सो पहले यिर्मयाह कह रहा है कि बाबुली आएंगे, फिर वो आ जाते हैं, असीरी कर जाते हैं, असीर करके ले जाते हैं, मुल्क पे लगान लगा जाते हैं। दूसरी बार अब यिर्मयाह कहता है कि तुम लोग बगावत मत करो, खुदा बाबलियों से खुद जंग करेगा। अब बड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ यिर्मयाह कहता है कि भाई असीरी होगी और असीरी हो जाती है, कत्लो गारत होगी, हो जाती है, वबा आएगी, आ जाती है। अब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि खुदा आपके लिए लड़ेगा। नो डाउट सारी हुकूमतें खुदावंद की तरफ से हैं, खुदा ही बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। ऐलान होता है बकायदा यिर्मयाह 21 बाब 3 से 7 में। अगर किसी के पास यिर्मयाह खुला हुआ है तो वो पढ़ सकता है, हमारे लिए जरा हेल्पफुल रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए चीजों में। क्योंकि उस वक्त के लोगों को कैसा लगता होगा, एक तरफ असीरी हो चुकी है, बाबुल ने कंट्रोल लिया हुआ है, और अब आकर यिर्मयाह ये ऐलान करता है कि नहीं, खुदा तुम्हारे लिए फिर भी लड़ेगा। यिर्मयाह 21 बाब 3 से 7 आए।
अगर किसी के पास खुला हुआ तो। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा कि तुम सदकिय्याह से यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं लड़ाई के लिए हथियारों को जो तुम्हारे हाथ में है, जिनसे तुम शायबाबल और कसदियों के खिलाफ जो फसील के बाहर मुहासरा किए हुए हैं लड़ते हो, फेर दूंगा, और मैं उनको इस शहर के बीच में इकट्ठा करूंगा, और मैं आप अपने बढ़ाए हुए हाथ से और कुव्वते बाजू से तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हाँ, कहरो गजब से, बल्कि कहरे शदीद से, और मैं इस शहर के बाशिंदों को, इंसानों हवान दोनों को मारूंगा और बड़ी वबा से फना हो जाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, मैं फिर शाह यहूदा सिदकिय्याह को और उसके मुलाजमों और आम लोगों को जो इस शहर में वबा और तलवार और काल से बच जाएंगे, शायद बाबल नबूकदनेस्सर और उनके मुखालफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूंगा, और वो इनको तहत करेगा, ना उनको छोड़ूंगा, ना उन पर तरस खाऊंगा और ना उन पर रहम करूंगा। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट यिर्मयाह दे रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, ऐलान कर रहा है कि खुदा का कलाम ये कहता है, और उसी पल वो ये भी कह रहा है कि बाबलियों के अगेंस्ट मत जाओ, उसके अगेंस्ट नहीं लड़ना, इसलिए कि खुदा ने उसके हाथ में सब कुछ कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे ये नबूकदनेस्सर नहीं लड़ रहा है, खुदा खुद लड़ रहे हैं नबूकदनेस्सर की वजह से। जैसे यूसाया के 10 बाब में खुदा कहते हैं कि असूर जो है वो मेरे गजब का असा है, 10 बाब 5 आयत में यूसाया की। तब खुदा असूर को यूज करते हैं, शायद असूर को यूज करते हैं इसराइल को सजा देने के लिए, यहूदा को भी सजा देने के लिए आखज के दौर में। और इधर भी खुदा जो है वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ नबूकदनेस्सर को दे दिया है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बगावत भी नहीं करनी है, मैं तुम्हें बचाऊंगा भी। नबूकदनेस्सर नहीं लड़ रहा, बेसिकली खुदा खुद लड़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि खुदा ने बाबुल को कहा था कि बाबुल जो है वो गुर्ज है मेरे गजब का, गुस्से का, गजब का, वो हथियार है मेरा, मैं उसको हथियार के तौर पे यूज करूंगा। और खुदा यहाँ पे हमें खुद मुख्तार नजर आते हैं कि खुदा अपनी मर्जी से बादशाहों को, अपनी मर्जी से लोगों को चुनते हैं। जैसे यूसाया 45 में हमने शायद खौरस के बारे में पढ़ा था, शायद खौरस के बारे में कोई जानता हो तो। शायद खौरस अजरा की किताब में मिलता है हमें, जिसने हैकल बनवाई। यूसाया 45 बाब में हम उसका नाम पढ़ते हैं, उसकी डिक्लेरेशन पढ़ते हैं कि वो खुदा उसको कहते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा ममसू है। वो यहूदी नहीं है, वो यहूदी है ही नहीं किसी तरह से, मसीहत तो तब है ही नहीं, यहूदियत है। और यहूदी जो है वो अपनी, अगर आप उनकी ओरिजिनल बाइबल पढ़ें तो वो अपने आप को खुदा के बेटे ही लिखते हैं, जहाँ पे लिखते हैं वो खुदा के बेटे ही अपने आप को कंसिडर करते हैं, और लिखते भी ऐसे ही है कि हम खुदा के बेटे हैं, क्योंकि खुदा ने जाहिर है उनको कहानत दी हुई है। सारी कौमें जो है वो इब्राहिम के साथ वादा है, 12 बाब उत्पत्ति पैदाइश 12 बाब 1 से 3 आयत में, कि सारी कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। सो दे आर लीडिंग अस, वो लीड कर रहे थे किसी दौर, और वो चुनिंदा कौम भी है। सो वो ममसू नहीं है, वो उसका मजहब कुछ और है। और हम लोग शायद खौरस को डिस्कस करके आए हैं, मैंने आपको बताया था कि उसका मजहब क्या था, लेकिन खुदा उसको कहते हैं कि वो मेरा ममसू है, डिक्लेरेशन देते हैं। और हम देखते हैं कि खुदा बहुत सारी जगहों पे खुद इंटरवीन करते हैं मामलात में। कैसे? जब मिस्र से निकाला इसराइलियों को, तब भी खुदा ने खुद इंटरवीन किया, बहरे कुलजम को 2 टुकड़े किया, और सारी फौज जो फराउन की थी उसके अंदर गर्क होगी, जिसके एविडेंसेस हमें आज भी मिलते हैं, समुद्र की तह में पड़े हुए हैं। अगर हम फासला देखें, अगर मैप्स देखें, नक्शाजात देखें हम, तो हमें नजर आएगा कि इसराइल का और मिस्र का इतना ज्यादा फासला नहीं है। और दरिया की डेप्थ के बहरे कुलजम की डेप्थ के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने बाकायदा चीजों को निकाला भी है, वो बग्गियां, वो लोगों के हथियार, उनके जिस्म के जो जिसको हम ज़रा बख्तर बोलते हैं, ज़रा बख्तर समझते हैं आप लोग, जो जंगी लिबास होता था। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, इंडियन फिल्मों में भी देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा, जो पुराने दौर में की बनती है, कि उनपे एक लोहे का लिबास पहनते हैं जंग में जाने के लिए, एक हेलमेट पहनते हैं, उसके साथ जालियां लगी होती हैं लोहे की, बचाने के लिए अपने आप को। उसे ज़रा बख्तर बोलते हैं हम उर्दू में, जंग के लिए। सो वो सारे आर्कियोलॉजिकल इफेक्ट्स हमें मिले। जाति जूलियत ने भी जैसे पहना था, बिल्कुल, जाति जूलियत ने भी पहना हुआ था। वो भी जो है वो भी हथियार इसी तरह ही पहनते थे। जब दाऊद लड़ने गया, उसको साउल का
जरा बख्तर पहनाया गया तो वो उसको पूरा ही नहीं आया, उसे उठाया नहीं जाता था कुछ, वो कहता था मैं ऐसे ही लड़ूंगा, मैं इसे पहन के इतने वजन के साथ नहीं लड़ सकता। क्योंकि जो इसराइली थे वो उस वक्त जिस तरह के हम पाकिस्तानी लोग हैं उतनी हाइट्स के होते थे, 5 फुट 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच तक, इससे ज्यादा नहीं होते थे। सो अगर जाति जूलियत की बात करते हैं तो जाति जूलियत का जो हाइट थी वो 6 फुट 6 इंच थी एज पर द डेड सी स्क्रोल्स। अगर हम केजीवी बाइबल का में पढ़े तो वहां पे 9 फुट 9 इंच लिखी हुई है, जबकि ओरिजिनली आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जो हमारे पास आते हैं डेड सी स्क्रोल्स में लिखा हुआ है वो 6 फुट उसकी हाइट बेसिकली। और उस दौर में हमारी तरह के लोग इसराइली जो है वो अरब जो है वो इसी तरह के होते थे, लंबे लंबे नहीं हुआ करते थे कि जैसे हम कंसिडर करते हैं कि जी पुराने वक्तों के लोग हैं तो उनके बड़े कद होते होंगे, नहीं, क्योंकि साउल का इतना कद था कि वो जब उसका इंतखाब किया जाता है और उसको मसा किया जाता है तो वो पूरे इसराइल के लोग खड़े तो वो उनमें अकेला अलहदा से नजर आ रहा होता है, उसका इतना कद और इतनी जान थी उसके अंदर। सो खुदा को हम इंटरवीन करते देखते हैं बहुत सारी जगहों पे कलाम मुकद्दस में। फराउन के दौर में देखते हैं, फिर उसके बाद यूसुफ के दौर में देखते हैं जब खुदा कहते हैं कि तुम्हारी नहीं ये मेरी लड़ाई है। यूसुफ को हम देखते हैं दूसरी तवारीख 20 बाब को, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें खुदा एक भी शख्स जो है वो जंग के लिए तलवार लेकर नहीं निकलता, बल्कि पूरा इसराइल यहूदा की जो आर्मी थी, क्योंकि यूसुफ जो था वो यहूदा का बादशाह था, वो बाहर आती है। सॉरी लेकिन भाई, सॉरी मारिया आपका ना वो खुला है, बिशप साहब जी आप बंद कर दे प्लीज उसका माइक। किसका? मारिया का खुला हुआ माइक। ओके जी अदनान भाई। जी किसी ने कॉफी लेनी है, चाय लेनी है, ब्लैक टी लेनी है, ग्रीन टी लेनी है, वो ले सकता है। और अगर कोई शादीशुदा आदमी है उसको नहीं भी उसकी वाइफ देती तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं उसके लिए। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यूसुफ के दौर में भी खुदा कहते हैं कि मैं ये लड़ाई खुद लड़ूंगा, जब वो अपने पूरे दिल से खुदा के हुजूर झुकता और दुआ करता है। और उसकी दुआ बड़ी खूबसूरत दुआ है, और उस दुआ के बारे में मैं कहूंगा कि वो दिमाग और दिल दोनों से उसने की है, दोनों का इस्तेमाल किया है। सो उस वक्त भी इस यहूदा का एक सिपाही भी नहीं मरता और एक सिपाही जंग के लिए भी नहीं जाता, क्योंकि खुदा कहते हैं मैं ये जंग खुद लड़ूंगा, और खुदा खुद लड़ते हैं। मुआबी और अमूनी आते हैं, कोई शीर के लोग होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को मार के खत्म कर देते हैं, और खुदा उनको लूट का माल इतना देते हैं कि 3 दिन सिर्फ लूट का माल इकट्ठा करने में यहूदा के लोगों को लगा था। ले जाने में कितना टाइम लगा ये मेंशन नहीं है। उसी तरह में यरू भी नजर आता है, यरू के गिर्द भी चक्कर लगाया तो खुदा की तरफ से उसकी दीवारें भी गिर गई। सो खुदा की इंटरवीजन हमें नजर आती है तमाम जगहों पर। दाऊद की भी एक जंग है जिसके अंदर दाऊद नहीं लड़ता, फलस्तियों के साथ जंग थी। दूसरा शमूएल 5 बाब 23-24 में है, उसमें आप उसको देख सकते हैं कि वो भी जंग के लिए जाता। खुदा कहते हैं ठीक है जंग होगी लेकिन तू खड़ा रहेगा, लेकिन तब तू झींगों की आवाज सुने और उसको आर्मी की आवाज सुनाई दे तो खुदा ने कहा तूने आगे नहीं ना, तू समझ लेना कि मैं खुद तेरे आगे आगे जा रहा हूं लड़ने के लिए। सो खुदा के लश्कर ने वो लड़ाई लड़ी, और उसने एक लड़ाई भी, उसमें एक शख्स भी जो है वो इसराइल का नहीं मरा। खुदा इंटरवीन करते हैं, वो सल्तनतों को हुकूमतों को खुद से डेवलप करते हैं अपनी मर्जी से। हाकिम जो है वो खुदा की तरफ से मुंतखब होते हैं, जैसे पौलुस कहता है कि हुकूमतों के आला हुकूमतों के ताबे रहना है, क्योंकि जो हुकूमतों पे होते हैं मुंतखब होते हैं, सियासतदान भी या जो लीडर्स भी मुंतखब होते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं। हम उन्हें बुरा भला नहीं कह सकते, हमें इजाजत नहीं है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम खुदा के फैसले को चैलेंज करते हैं, तो खुदा इंटरवीन करता है। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है इस कुरान में, वो ये आती है कि खुदा नबूकत नजर को खिदमत गुजार कहते हैं, उसको अपना खिदमत गुजार कहते हैं। उसको देखने से पहले कि हम नबूकत नजर को खुदा कहां पर खिदमत गुजार कहते हैं, मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह 26 बाब 5 है। अगर इन बिटवीन किसी को कोई समझ ना आए मुझे रोक के दोबारा कह सकता है। यिर्मयाह की किताब 26 बाब 5 है। और मेरे खिदमत गुजार नबियों की बातें सुनो जिनको मैं तुम्हारे पास भेजा, जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा। सॉरी आज मेरे ना ग्लासेस सही काम नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ सिस्टर, मैं समझ। मैंने जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजा, मैंने उनको बर वक्त भेजा पर तुमने ना सुना।
अच्छा, यहां पर खुदा क्या कह रहे हैं? खिदमत गुजार नबियों को, यानी कि नबी जितने भी हैं वो खुदा के खिदमत गुजार है। इसका मतलब मूसा भी खिदमत गुजार हुआ जो खुदा के रूबरू जाता था, दाऊद भी खिदमत गुजार हुआ, यूसाया भी हुआ, यर्मिया भी हुआ जिनके साथ खुदा डायरेक्ट बात करते हैं, हौसिया, अजरा, माइनर मेजर जितने प्रॉफिट्स हैं सब के सब क्या हुए? खुदा के खिदमत गुजार, गुजार। खुदा के खिदमत गुजार हो गए। और मजे की बात यह है कि खुदा नबूकत नजर को भी, जो यहूदी नहीं है, जो खुदा को नहीं मानता है, वो वर्शिप करता है नबू देवता की, और खुदा उसको क्या कहते हैं कि वो मेरा खिदमत गुजार है। कहां पे कहते हैं हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, यिर्मयाह 25 बाब, पीछे सफे पे ही होगा, 25:9 में, 25 बाब उसकी 9 आयत। पास्टर शहजाद साहब अगर आपने निकाल लिया तो आप पढ़ लीजिए। हाँ जी। देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल को और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर को बुला भेजूंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं उनको इस मुल्क और इसके बाशिंदों पर और इन सब कौमों पर जो आसपास हैं चढ़ा लाऊंगा, और उनको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दूंगा, और उनको हैरानी और सुस्कार का बायस बनाऊंगा, और वो हमेशा के लिए वीरान करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पर शाह बाबुल को खिदमत गुजार खुदा कह रहे हैं, और ये बात जो है पास्टर शहजाद साहब को उन्होंने वो प्रॉपरली हजम नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ा से कफिंग स्टार्ट हो गई है। इट्स ओके, जस्ट किडिंग। सो बड़ा खुश्क सा है टॉपिक, मुझे अंदाजा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी फॉर यू गाइस। सो खिदमत गुजार खुदा किसको कह रहे हैं? नबूकदनेस्सर को, वो शख्स जो के खुदा की प्रस्तिश नहीं करता है, यहोवा की प्रस्तिश नहीं करता है, और खुदा उसको क्या कह रहे हैं? वो मेरा क्या है? खिदमत गुजार है। उसको खिदमत गुजार भी कह रहे हैं, और उसको बरकत क्या दे रहे हैं? बरकत भी बड़ी मजेदार है इसकी। यिर्मयाह 27 बाब निकालिए मेरे साथ, 27 बाब 6 आए। इसकी बरकत बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। और अब मैंने ये सब मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबुल नबूकदनेस्सर के कब्जा में कर दी हैं, और मैदान के जानवर भी उसे दे दिए कि उसके काम आए, आगे और सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी जब ओके, तक कि उसकी मुमलकत का वक्त ना आए। अब थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। यहाँ तक ही, यहीं तक ही। यानी कि उसको खिदमत गुजार के साथ साथ खुदा ने ये कहा कि सारी ममलकतें मैंने उसको दे दी है, सारी कौमें उसको दे दी हैं। यानी कि उस वक्त थी वो सुपर पावर, कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उसके अंडर में नहीं थी। उसके पास खुदा ने उसको हैवान, चरिंदे, परिंदे सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया, और उसको खुदा कहते हैं मेरा खिदमत गुजार है। और खिदमत गुजार वो अपने नबियों को भी कहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो खुदा नबियों से बात कैसे करते हैं? किसी को याद हो? रोया के थ्रू, रोया के कहां थ्रू। पर लिखा? ये आपको पता? ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल पास्टर सिद्धार्थ साहब, थैंक यू वेरी मच इतनी भी हेल्प करने के लिए। जो मेरा जो सवाल है पास्टर अदनान साहब, तो ये बात जी जी कुछ हजम नहीं हो रही, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सर, इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट। हाँ जी, मुझे भी नहीं हजम हो रही, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपसे समझ सकूं, ताकि मैं कुछ गोली लेके इसको हजम कर सकूं। बिल्कुल सर, तो जब हम उसको नबूकदनेस्सर पे थॉरली स्टडी करेंगे ना, तो मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि खुदा ने इसको क्यों मुंतखब किया, कैसे किया, बाइबल हमें क्या बताती है, हिस्ट्री हमें क्या बताती है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अभी हम, क्योंकि इसका छोटा सा एक पार्ट है, उसके बाद जब नबूकदनेस्सर पे आएंगे टोटली उस पर बात करेंगे, थॉरली बात करेंगे उस पर। तो फिल वक्त अभी खुदा उसको अपना खिदमत गुजार कह रहे हैं। क्यों चुना खुदा ने, ये हम उसकी जब लाइफ पे बात करेंगे तो फिर उस पर मैं आपको डेफिनेटली डिफाइन करूंगा कि खुदा ने ऐसा क्यों कहा। मेरे लिए भी ये, जब मैंने भी ये बात पढ़ी थी, हजम करना बड़ी मुश्किल थी कि वो यहोवा को मानता भी नहीं, हाँ वो मानेगा, वो मानता भी है, एक बार आता है, उस पर बात करेंगे, एविडेंसेस के साथ बात है। करंटली
गिनती 13 बाब में लिखा हुआ है कि खुदा जो आपकी कौम में नबी होता है उससे बात करते हैं रोया में या ख्वाब के थ्रू, तो वो नबी होता है। और जब वो नबूवत करता है उसको टेस्ट करने का भी तरीकेकार है। मैं जब हम यूसाया में पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि नबूवत को टेस्ट करने का तरीका क्या है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बकायदा ब्रीफली लिखा हुआ है। आई होप किसी को याद नहीं होगा। प्लीज अगर इसको रिपीट कर दें तो थैंक यू, आई विल बी थैंकफुल टू यू। गिनती 13 बाब उसमें लिखा हुआ है, आई थिंक सो 6 और 7 वर्स है, कि खुदा कहते हैं कि तुम्हारे में से अगर कोई नबी है तो मैं उससे ख्वाब के जरिया बात करूंगा या रोया के जरिया बात करूंगा। और खुदा किसी से भी बात करते हैं। अय्यूब 33 बाब के अकॉर्डिंगली जब आप पे गहरी नींद आती है तब खुदा आपसे बात करते हैं, एक नहीं 2 बार जी। इसको खुदा बात नबूवत को, नबी को टेस्ट करने के लिए जो आपने बताया था, टेस्ट करने के लिए। इफ आई रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस्तशना 18 बाब है, उसके अंदर बकायदा वे लिखा हुआ है हाउ टू टेस्ट द प्रोफेसी, के प्रोफेसी को कैसे टेस्ट किया जाता है। वही उस इंस्टीट्यूट में इंप्लीमेंट थी जिसे हम सेनहेड्रिन कहते हैं, जो सैमुअल के दौर से ऑनवर्ड्स चलती आ रही है, आज तक मौजूद है। वो उसी में ये मेथडोलॉजी मौजूद है और बाइबल इसका बयान करती है। बिप्ता के सार में, बिप्ता का सार 18 अध्याय में मौजूद है, उसको चेक करने का तरीका 18 में भी है और 23 में भी है, दोनों में। सो खुदा उसको खिदमत गुजार कहते हैं अपना, और नबियों को भी खुदा खिदमत गुजार ही कहते हैं, और उसको कहते हैं कि वो मेरा हथियार है, जैसे शायद असूर को खुदा ने इस्तेमाल किया था। मगर जब खुदा ने आपको एक लिमिट दी है, अगर आप अपनी पावर्स का नाजायज इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद सजा क्या मिलती है वो भी आपको बताऊंगा। अगर खुदा रहीम है तो वो आदिल भी है, इंसाफ करने वाला भी है, वो इंसाफ भी करता है। अगर वो आपको कोई पावर दे रहा है, अगर वो आपको कोई ब्लेसिंग दे रहा है कि आपके वसीला से आगे लोग ब्लेसिंग्स लें, और अगर आप उस पावर का नाजायज फायदा उठाते हैं, उसको नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर खुदा उसकी सजा भी देता है, और वो सजा बहुत भयानक होती है। दैट इज टू मच अनबेरेबल, लेकिन सजा जरूर मिलती है। अगर पौलुस नहीं बचा, दाऊद नहीं बचा, मूसा नहीं बचा, तो हम भी नहीं बच सकते हैं सजा से, अगर गलती गुनाह करेंगे। मेरा फैसला नहीं है, जो कलाम का फैसला है। ऑब्वियसली अगर मैंने गुनाह किया तो मैं भी सजा का हकदार हूं, और लिए भी है, गुनाह करके खुदा से सजाएं भी दी है, मार भी खाई है, नाक से नकीरें भी निकाली हैं, दैट इज लिटरली निकाली है। और मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं यानी अपने आप पे बड़ी हैरानगी आती है, यार बड़ी बर्दाश्त है, मगर ये बर्दाश्त नहीं है, ये खुदा का फजल है कि खुदा ने बचा के रखा है, खुदा ने रहम किया। सो हम आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट, कि तीसरा पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया कि खुदा ने सारी ममलिकतें, सारी सल्तनतें नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दी। नबूकदनेस्सर ऑनवर्ड्स, यिर्मयाह से लेकर हिजकिय्याह तक, आगे भी सारे नबियों के दौर में ये नबूकदनेस्सर हमें नजर आता है। तीसरी बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि खुदा कहते हैं कि तुम्हारी सजा लंबी होगी, जबकि एक झूठा नबी मौजूद है। झूठा नबी का कोई नाम याद जाता होगा, शायद सिस्टर कैथरीन को याद हो, नहीं याद? ओके, मैं बता देता हूँ, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। हननिया नाम था उसका, हननिया उसका नाम था, उसको हम देखते हैं अभी। लेकिन खुदा ने कहा कि भाई सजा लंबी होगी, छोटी सजा नहीं होगी। क्यों, वो भी हम देखते हैं। लेकिन झूठा नबी जो था वो कहता था कि सजा जो है 2 साल की है, इससे ज्यादा की नहीं है, सिर्फ 2 साल की है। सो हम उसको भी देखते हैं। 37 की 27 बाप नहीं है, जस्ट मुझे उसका नाम फिगर आउट कर लेने दीजिए। खुदा ने कहा, यस 28 बाप है, 28 बाप की पहली आयत में है, अगर आपके पास है तो ओपन कीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले हम उस नबी को देखें जो उस वक्त अपने आप को नबी कहता है बट वो है नहीं, प्रोफेसीज करता है बट प्रोफेसीज खुदा की तरफ नहीं है, पेशन गोइयां करता है, विश्वास नहीं करता है, मगर वो खुदा की तरफ से नहीं। 28 बाप उसकी एक आयत। और उसी साल शाह यहूदा सिदकिया की सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5 महीने में यूं हुआ कि
जबूनी अजूर के बेटे हननिया नबी ने खुदावंद के घर में काहिनों और सब लोगों के सामने मुझसे मुखातब होकर कहा, जी रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबल का जुआ तोड़ डाला है। आगे आगे भी प्लीज। 2 ही बरस के अंदर में खुदावंद के घर के सब जरूफ जो शाह बाबल नबूकदनेस्सर इस मकान से बाबल को ले गया, इसी मकान में वापस लाऊंगा। चाहे आमीन। यहूदा बस यही है। थैंक यू। सो हननिया क्या कह रहा है? हननिया कह रहा है कि 2 साल के अंदर सारे जरूफ वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ यिर्मयाह कहता है ऐसा नहीं होना। अगर आप आगे पढ़ें तो वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, खुदा ने लंबे अरसे के लिए लेके जाना है। जी पास्टर साहब। मैं कह रहा था शायद 5वीं आयत से वो शुरू हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये आगे सारा सिलसिला उसमें आगे थोड़ी पढ़ते हैं उसको। सो वो कह रहा है कि प्रोफेसी कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, पेशन गोई कर रहा है कि भाई 2 साल में वापिस आ जाएगा, खुदावंद इस्राएल का कदूस ये फरमाता है। मगर ऐसा नहीं है, अब इमेजिन करें, अपने आप को उस दौर में लेके जाइए और ये सोचिए कि एक तरफ हननिया खड़ा है, एक तरफ यिर्मयाह खड़ा है। बीइंग अ मनुख, इंसान होने के नाते आप किसकी तरफ सर झुकाएंगे, किसकी बात को तस्लीम खम करेंगे? वो जो आपकी फेवर में बोलता है। पर वो कौन बोल रहा है? अनन्या नबी। यही मसला आज के दौर में भी है। अगर हम ये कंसिडर करें ना कि जी वो दौर तो और था, ये दौर और है, मगर मैं कहता हूं ये दौर वही है। फर्क सिर्फ इतना है, अब मशीनरी है, एडवांस है। अब हम जूम पे बैठे हुए हैं, कोई किसी जगह बैठा है, कोई किसी जगह बैठा है, लेकिन हम सब लोग इकट्ठे एक दूसरे को देख रहे हैं। उस दौर में ये नहीं था। दौर वो भी था, मगर सिलसिले वही थे जो आज भी है। एक आदमी मैं किसी के साथ जुड़ा पिछले दिनों, तो मुझे किसी ने कहा कि जी सर आप जरा देखें क्या बात है। मैंने कहा चलो भाई मैं देखता हूं। मैं उनके दरमियान जुड़ा तो दे आर मेकिंग लाइक प्रोफेसीज कर रहे हैं। और थोड़ी देर प्रोफेसी देखी तो मेरी वाइफ मुझे कहती है कि ये कैसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा जी तुम्हें क्या समझ आ रही हो? कह रही मुझे लग रहा है कि ही इज जस्ट मैनिपुलेट। 90% खवातीन थी और इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट द वुमेन्स। बड़ा आसान होता है मैनिपुलेट करना। मैं बहनों को कमजोर नहीं कह रहा हूं, बट द वे दे वांट टू थिंक, अगर आप उनकी सोच के मुताबिक बात करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मर्दों का भी ये हालात है आज के दौर में। अगर कोई आदमी हमारी मर्जी के मुताबिक बोलेगा, कोई पादरी हमारी मर्जी के मुताबिक बोलेगा, तो हम क्या कहेंगे? वो कहेगा वेरी गुड, ये पादरी गुड है। और अगर कोई कहेगा भाई ये काम नहीं करना, ये खुदा की नजर में खराब है, उसकी बात हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे नहीं हो भाई, जा अपना काम कर, तू जाके मैनू फलाने पादरी ने इंज किया है, हो सकता है। एंड आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग्स। मैं इन चीजों में से गुजर चुका हूं। और अब आके बड़ा अपने आप पे कभी कभी गुस्सा भी आता है और दिल करता है कभी कभी कि बंदा कान से टक्कर मार दे सोच के अपनी हमाक पे। मगर खुदावंद का शुक्र है कि खुदा आप पर रहम करते हैं, वो फजल करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कोई भी ऐसा गुनाह नहीं है जिसकी मसीह के लहू से मुआफी नहीं हो सकती, एक्सेप्ट अगर आप खुदा के रूह के खिलाफ बोलते हैं, उसकी माफी नहीं है। खुदा खुद कहते हैं। जब कभी इस पे बात होगी फिर मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं भी बड़ा कंफ्यूज था। सो द पॉइंट इज कि बड़ा मुश्किल होगा आपको उस दौर में बिक जाए कि हननिया की तरफ जाना है या यिर्मयाह की तरफ। और लाजम झुकाव जो है वो यिर्मयाह की तरफ नहीं होगा, वो झुकाव हननिया की तरफ होगा। अगर हम उसको देखें तो सियासी लीडर भी सारे जो है वो हननिया की तरफ चले गए। जो फौजी लीडर है वो भी क़यादत उसकी तरफ चली गई। और जो टेंपल के लोग थे, हैकल में काहिन खिदमत करने वाले थे, वो सारे भी हननिया की तरफ ही हो गए कि भाई खुदा ने वाकई इसके साथ कलाम किया है कि 2 साल में वापस आ जाएगा। कौन? सब इसराइली जो असीर होकर गए हैं वो वापस आ जाएंगे। जो जरूफ चले गए हैं, जो सोना चांदी चला गया, वो भी वापस आ जाएगा। मगर खुदा ने फिर आगे प्रोफेसी की यिर्मयाह के थ्रू कि क्या होगा, किस तरह होगा, कितने साल लगेंगे। अगर हम 29 बाब में जाएं, 10 आए,
अगर कोई पढ़ दे। I will try. क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मुकान में वापस लाने से अपने नेक कॉल को पूरा करूंगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। सो खुदा ने कितना टाइम दिया? 70 साल। 70 बरस का। अब 70 बरस का टाइम खुदा ने क्यों दिया? दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 70 बरस खुदा ने क्यों कहे। अच्छा, उससे पहले आ जाते हैं, हननिया क्या कर रहा है? वो झूठी नबूवत कर रहा है, झूठी नबूवत कर रहा है, और झूठी नबूवत करते हुए वो कहता है 2 साल में वापस आ जाए। मगर खुदा यर्मिया पर अयां करते हैं और यर्मिया नबूवत करता है खुदा के हुक्म के मुताबिक कि 70 बरस। नाउ द पॉइंट ऑफ फैक्ट इज दिस, 70 बरस क्यों? अगर कोई जवाब देना चाहे, अगर किसी के पास कोई व्यू है अपना दे सकता है, इट्स ओके, व्यू गलत भी हो सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिशप साहब परेशान हो गए हैं सवाल सुन के। मेरा नहीं ख्याल किसी के पास कोई व्यू है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। खास के शहजाद के पास है, उन्होंने माइक खोले। जी शहजाद साहब प्लीज पास। नहीं सॉरी जी, मैं एक्चुअली ना वो अब लाइव है, मैं कहीं गया था तो मैं अभी आया हूँ। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो मेरे ख्याल से ये सवाल जो है इसको एक राज ही रहने देते हैं, और इस राज की जो कवर है वो आप लोगों ने इस क्लास का पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा। सॉरी प्लीज, मैं भी पास्टर शहजाद साहब के साथ मिलकर यही कहूंगा, जरा रिपीट कर दीजिएगा सवाल। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। हननिया ने कहा, जो झूठा नबी था, उसने कहा 2 साल में वापिस आ जाएगा सब कुछ, नबूकदनेस्सर की असीरी से लोग वापस आ जाएंगे। उसने कहा कि वो जरूर वापस आ जाएंगे जो नबूकदनेस्सर ले गया। जबकि खुदा अगले ही चैप्टर में यर्मिया पे अयां करते हैं और यर्मिया नबूवत करता है कि भी 70 साल तक ये लोग वहीं पे रहेंगे, 70 साल के बाद इनकी मैं दुआ को सुनूंगा। 70 साल ही खुदा ने क्यों टाइम दिया इनको? इसका जवाब आप लोगों ने यू हैव टू फाइंड आउट। सो आप कोशिश कीजिएगा, ऑब्वियसली जब नहीं होगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन ट्राई टू फाइंड आउट, कोशिश कीजिए कि आप यर्मिया को इस सवाल का जवाब निकाल सके। तो सर जी अगले चैप्टर 29 में किधर लिखा हुआ ये? 29:10 वर्स में, 10वीं आयत में। ओके, थैंक यू जी। इसका मैं कोशिश करता हूँ। डैनियल नबी की बुक के मुताबिक जो है अगर हम देखें तो वहां पे जो जिक्र किया गया है इनका हफ्तों के हिसाब से और सालों के हिसाब से, अगर उसको इकट्ठा करें, कंक्लूड करें, तो वो 70 साल बनते हैं। वो जो है वहां पे बताया गया इसके बारे में। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि खुदा ने 70 साल ही क्यों कहा? खुदा 5 साल भी कह सकते थे, 10 साल भी कह सकते थे। खुदा ही इज अ सॉवरेन गॉड, वो खुद मुख्तार है, वो खुद भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं। आप दुआ करें, खुदा बख्श भी सकते हैं। जी, इसका ये है कि हर 7 साल बाद जो था एक उनको जुबली मनानी होती थी, फ्री करना होता था हर 7वें साल को जो है, तो उसको जो है वो मल्टीप्लाई किया गया था कि इतने साल तक तुम लोगों ने जो है वो जुबली भी नहीं मनाई थी उन्होंने, और फ्री भी नहीं किया था। हर 7 साल बाद जो जमीन को और जानवरों को और गुलामों को आज़ाद करना होता था, वो भी नहीं, ये खुदावंद के हुक्म के मुताबिक ऐसा नहीं कर रहे थे। वो सारे साल मिला के ये इनकी सजा जो है वो 70 साल बनी थी। तो इस वजह से सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोग तो खुद असीरी में थे। जब हम दानियल में जाएंगे, इनकी असीरी का हाल मैं जब आपको बताऊंगा, आप सुन के आपके अपने रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये किस किस्म के दौर में जिंदा थे और खुदा ने इनको कैसे बचा के रखा, और ये बचे भी नहीं, इन्होंने क्या क्या करप्शन वहां पे भी जाके की। आप यकीन माने, आप कानों को हाथ लगाएं। आपका एफर्ट वाज गुड, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो असीरी में खुद थे, और सब के सब जो है वो उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे दानियल था, जिस लेवल पे हिजकियल था, जिस लेवल पे अजरा था, जिस लेवल पे हननिया था,
मिसाइल था, वो उस लेवल पे नहीं थे, सारे नहीं थे। दौड़ तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन जीता तो एक ही है। सो दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, आप लोगों की असाइनमेंट ही सही, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई असाइनमेंट मैंने दी है, तो आई होप के आप लोग फाइंड आउट करेंगे आंसर। हम लोग भी क्लास में जब आंसर करते हैं तो हमारे भी 100 कितने सवाल गलत हो जाते हैं, जो आप गलत हो जाते हैं, इट्स ओके। हम लोग सीखने के अमल से चल रहे हैं, कुछ चीजें आप मुझे सिखाते हैं, कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम दोनों ही सीखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं और मैं भी सीखता हूँ। आपके सवालों से मैं सीखता हूँ और मेरे सवालों से आप सीखते हैं ज्यादा। सो आई एम डन फॉर हाँ माई जी साइड। पास्टर साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर, वेलकम। जब खुदावन ने आसमान और जमीन बनाया और कुल दुनिया बनाई, तो जी जी, उसने 7 दिन में सारा काम मुकम्मल किया। ओके, और ये 7 का हरफ है ना, जो जी जी। ये खुदा की नजर में बहुत ही पाक है। तो इसमें भी 70 आता है और 7 आता है। तो मेरा ख्याल है कि खुदा ने इसलिए 70 साल बोले हो। सर 70 का अदद तो शुरू होता है जब मूसा को खुदा कहते हैं कि 70 बुजुर्ग ले आ मेरे पास। 70, हाँ जी। 70 बुजुर्ग वहां पर जाते हैं, फिर 70 का अदद आपको सेंट एड्रिन में नजर आता है, जहां पर 70 उलमा होते हैं, यानी 70 काहिन होते हैं, उनकी दर्जा जी बंदी होती है। ठीक है, जो काउंसिल है, जो आज भी है, वही काउंसिल जिसने मसीह के लिए फतवा दिया था कि मसीह को सलीब होनी चाहिए, वो आज भी है, उनमें भी 70 का कॉन्सेप्ट चलता है। 70 का कॉन्सेप्ट जब आपकी बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इब्रानी से यूनानी में, तब भी 70 लोग ही थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया। सो 70 का अदद और 7 का अदद बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर 70 साल खुदा ने क्यों कहे? 70 ही साल क्यों कहे? खुदा 40 भी कह सकते थे, 50 भी कह सकते हाँ थे। जी, ठीक है, ये हम ढूंढेंगे अगले जरूर सर, आपकी एफर्ट बताएंगे। अच्छी थी, खुदा आपको बरकत दे। अच्छा लगता है हाँ जब जी, कोई कोशिश करता है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि खुदा करे कोई ऐसा शख्स हो जो जवाब दे दे, फिर मजा आता है ज्यादा। सो खुदा आपको बरकत दे, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की, आपकी एफर्ट भी अच्छी थी, और भाई अलमास की भी एफर्ट अच्छी थी, हमें करते रहना चाहिए। आप यकीन कीजिए कि आप समझते होंगे मेरे पास बड़ा नॉलेज है। आप जब हम डॉक्टर्स के सामने, थियोलॉजियंस के सामने बैठते हैं ना, पीएचडी के सामने, तो हम भी, अगर उन्होंने 10 सवाल किए ना, तो मुश्किल से शायद कोई एक आधे का जवाब दे पाए। 9 सवालों के लिए हमें भी सोचना पड़ता है या टाइम लेना पड़ता है, और जब जवाब नहीं आता तो फिर उनसे जवाब लेते हैं, वो देते हैं। और खुदा का रूह जो है, मैं हमेशा ये तलकीन करता हूँ सबको कि आप जब खुदा के रूह को मांगते हैं ना, तो आपको खुद सिखाते हैं। हमारा सीखने वाला दिल होना चाहिए। सो दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। क्वेश्चन आंसर इसके बाद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आमीन बिशप साहब, ओवर टू यू। आमीन थैंक यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और कोशिश करेंगे जी, ये 70 साल वाला क्वेश्चन जो है वो इसको ढूंढ के आएंगे। और बिल्कुल ट्राई, इट्स ट्राई, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी है तब भी कोई मसला हाँ जी। अच्छा पाल साहब, मैंने एक आपसे सवाल पूछना था। जब आपने बोला कि उनके नाम वो यहूदी नहीं थे, हम नाम उसका नहीं ले सकते, वो नहीं लेने चाहिए। जब उस बादशाह को खुदा ने अपना मंसूब बोला और उस बादशाह ने ही उनको तीनों को सदरक मिस्क अब्दुल नजू को नाम रखे, तो वो खुदा की तरफ से सब कुछ हो रहा था। उनके नाम भी जब बादशाह ने रखे तो वो खुदा की तरफ से सारा सिलसिला चल रहा था, तो हम क्यों नहीं उनके नाम वो ले सकते? इस जोसेफ सवाल भाई, का जवाब मैं बाद में देता हूँ। बिशप साहब को जरा लाइव खत्म कर लेने दीजिए, फिर हाँ मैं जी, देता हूँ। प्लीज प्लीज, यही मैं रिक्वेस्ट करने लगा था। चलें, थैंक यू ब्रदर दरान साहब, आपने मेरी हेल्प की। वेलकम, तो वेलकम। आए हम कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और सारी इबादत की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। तो हमारे दरमियान हमारे बड़े खूबसूरत प्यारे से शहजादे से भाई हैं शहजाद साहब, हम उनके साथ मिलकर दुआ मांगेंगे। तो प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू बिशप साहब। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदावन तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे मेरे खुदावन खुदा, आपका खूबसूरत नाम, आपका खूबसूरत कलाम,
मेरे खुदावंद खुदा, ऐ बाप आसमानी, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी सोचों के लिए, अकल तनाई के लिए, और सबसे बढ़ के हमारी जिंदगी की राहबरी के लिए मेरे खुदावंद खुदा बेश बहा कीमत है। ऐ बाप आसमानी, तेरा रहम, तेरा फजल है मेरे खुदा, और आपने अपने बंदा को मेरे खुदा खूब इस्तेमाल किया मेरे पास। और बाप, आपके कलाम के वसीला से मेरे खुदा बहुत सी कड़ियां हैं, बहुत से मेरे खुदा ऐ बाप आसमानी राज हैं जो आपने अपने बंदा के थ्रू फाश खोले, ओपन किए मेरे खुदा। और बाप आसमानी, दिल से शुक्रगुजार हूँ तेरे बंदा की अकल दनाई के लिए खुदा। ऐ बाप आसमानी, उनके अल्फाजों की चनावों के लिए तेरे खुदा, उनके इल्म के लिए तेरे खुदा, उन्हें अपने बेटे पर रहम रखा है तेरे खुदा। दिल से शुक्रगुजार, और शुक्रगुजार हैं बिशप साहब के लिए तेरे खुदा वापस में इस सारे जूम प्रे के लिए तेरे खुदा हर एक आई हुई जान के लिए तेरे खुदावंद, जिनके आने से तेरे खुदा ये खूबसूरत महफिल सज जाती तेरे खुदा। और तेरा बंदा तेरे खुदावंद सबको तेरे खुदा लेकर के आता तेरे खुदा। बरकत देना मेरे मालिक, तेरा शुक्र है तेरे खुदावंद इस सारे लम्हे के लिए, सारे वक्त के लिए तेरे खुदा जो आपने हमारी जिंदगी। और वापस मानी सारे प्यार मोहब्बत के लिए, यगानगत के लिए, यूनिटी के लिए तेरे खुदा दिल से शुक्र तेरे प्यारे और कुदूस नाम से मांगता हूं, आमीन 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 आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, इस जूम मीटिंग के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, और खासकर मसीह की आमद सानी तक अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और खुदावंद की सलामती हमेशा आप पर ठहरी रहे। आमीन।